चीन में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने की आधिकारिक घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी। इस महामारी को आए 3 साल हो चुके हैं। भारत समेत दुनिया भर के देशों में ये महामारी फैली। बहुत सारे देशों ने लड़ते जूझते हुए महामारी पर नियंत्रण भी पा लिया, लेकिन चीन अभी भी बुरे दौर से ही गुजर रहा है। चीन के जिस जीरो कोविड पॉलिसी को महामारी की शुरुआत में सरकार की सफलता से जोड़ा जा रहा था, वही पॉलिसी अब सरकार के खिलाफ बढ़ते आक्रोश का कारण बन रही है। चीन में हर दिन 40,000 केस सामने आ रहे हैं। संक्रमण दर आधारित द इकोनॉमिस्ट के मॉडल की माने तो वायरस के बेकाबू रहने पर हर दिन कोरोना के 4 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ चीनी नागरिक सड़कों पर उतर आए। एक तरफ महामारी, दूसरी ओर जनता का विरोध, तीसरी ओर लोगों की रोजी रोटी का संकट और चौथी ओर आर्थिक बोझ। ये स्थिति राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए चौतरफा मार वाली है। 3 साल पहले एक समय था जब वुहान से बाहर बीमारी न फैले, इसके लिए चीनी सरकार ने करोड़ों लोगों को शहर में लॉक कर दिया था। वही कड़ी नीति अब जिनपिंग के लिए गले का फांस बन गई है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार को जनता का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए चीनी सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन इससे हालात काबू में आने वाले नहीं है। महामारी के पहले दौर में चीन की नीति कामयाब होती दिख रही थी। तब सरकारी मीडिया ने जिनपिंग सरकार का खूब प्रचार किया। वो प्रचार अब धूल मिट्टी में मिल चुका। शी की नीति ने चीन को महामारी के सामने असुरक्षित और लाचार कर दिया है। शी के सामने अब न केवल सामाजिक और आर्थिक बल्कि राजनीतिक चुनौती भी है। चीन ने वैक्सीन तैयार करने में जितनी तेजी दिखाई, वैक्सीनेशन अभियान उतना असरदार नहीं रहा। चीन ने विदेशी टीकों पर भी संदेह किया। चीन में शुरुआत में वैक्सीनेशन धीमा रहा। सरकार ने 60 साल से कम आयु के लोगों के लिए वैक्सीन अनिवार्य किया। बुजुर्गों में वैक्सीन को लेकर हिचक अब तक कायम है। अब सरकार की नींद टूटी है और बीते 29 नवंबर को कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि अब बुजुर्गों के वैक्सीनेशन पर जोर होगा। चीन में बेरोजगारी की समस्या गंभीर बनी है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार शहरी युवाओं में बेरोजगारी 18% है, जो कोरोना के पहले 2018 के मुकाबले दोगुनी है। सभी बड़े शहरों में कड़े प्रतिबंध हैं, जिससे लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। शी जिनपिंग सरकार के सामने ये दुविधा है कि वो महामारी कंट्रोल करे या फिर विरोध प्रदर्शन से निपटे। 3 दशक से ज्यादा समय के बाद कम्युनिस्ट सरकार को इतना बड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। चीन का दावा है कि उसने कोविड पॉलिसी में थोड़ी ढील दी है। वहीं गवेकल रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट है कि संक्रमण बढ़ने के बाद बंदिशों में बढ़ोतरी हुई है। जिनपिंग सरकार की मुश्किल ये भी है कि महामारी और विरोध की चुनौती ठंड के मौसम में बढ़ रही है। सर्दियों में सांस की बीमारियां वैसे भी तेजी से फैलती हैं। कोरोना के मामले में भी ऐसा हुआ तो वैक्सीन और एंटीवायरल ड्रग जुटाने में महीनों लगेंगे। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार हर दिन 4 करोड़ संक्रमण वाली स्थिति में 4.10 लाख इंसेंटिव केयर बेड की जरूरत होगी। यदि वैक्सीन असरदार हुई तो भी करीब 6.80 लाख मौतें होंगी। जानकारों की माने तो जिनपिंग सरकार के लिए सबसे जरूरी है जनता का भरोसा हासिल करना। इसके बाद ही महामारी नियंत्रण की नीतियां भी कामयाब होंगी और देश मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकट से उभर पाएगा। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।